अस्सलामुअलैकुम, दिस इज ज़ेनकीडो रीबॉर्न। एक दिन आप सोकर उठते हैं और आपको पता चलता है कि एक भारतीय पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट तबाह कर दिया गया है। पाकिस्तान के जहाजों ने भारत में घुसकर निशाना बनाया। पाकिस्तान के तमाम जहाज बाहिफाजत वापस लौट आए। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल का जखीरा भी तबाह हो गया है। एक पायलट कामरान बशीर ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। रात भर दिल्ली के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन्स उड़ते रहे। बठिंडा, गुजरात, राजौरी, पठानकोट समेत भारत की लातादाद एयरबेसेस को मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। आप अभी ताजा ताजा उठे हैं और आपके कानों में यह सब पड़ रहा है। आप क्या करेंगे? यकीनन आप उछल पड़ेंगे। आपके मुंह से नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब भी अदा होगा। बुनियानुल मरसूस के नाम पर भी आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। गालिब इम्कान है कि आपके मुंह से पाक फौज जिंदाबाद भी बरामद हो जाए। लेकिन 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 फिर क्या हो अगर आपको पता चले कि ऊपर जितनी भी बातें की गई हैं वो सब की सब झूठ है। एक एक झूठ है। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ये सब तो सिर्फ टीवी की स्क्रीन्स और महसूस अकाउंट से चलता रहा है। फिर आपको ये भी याद आ जाए कि ये सभी न्यूज चैनल तो कंट्रोल ही फौज करती है। इन अकाउंट्स की अक्सरियत तो पाकिस्तान में फौजी टोप के निशाने पर मौजूद है। फिर आप क्या सोचेंगे? वही जो आप अभी सोच रहे हैं। आप में से बहुत से लोग जान गए कि दौराने जंग आपसे क्या क्या झूठ बोला गया। कुछ अभी जान रहे हैं और हैरान हैं। आप में से बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर ये सब झूठ था तो फिर सच क्या है। इसीलिए क्या सच था और क्या झूठ, कौन सी खबर सच्ची थी और कौन सी झूठी, जंग दरअसल कौन जीता, किसने क्या खोया और क्या पाया, आइंदा क्या होगा और पहले क्या हुआ था, सब कुछ इसी मुख्तसर सी वीडियो के अंदर मौजूद है। लेकिन इससे भी पहले क्या फौज के झूठों पर बात करना, फौजी दावों पर सवाल उठाना, असल हकाइक की खोज लगाना मुल्क दुश्मनी है? क्या यह मुल्क से गद्दारी है? इससे भी ज्यादा अहम कि अगर हम फौज के फैलाए हुए झूठ को तस्लीम कर लेंगे तो इसका नुकसान क्या होगा। फौज जो कुछ छुपा रही है मुल्क को दीमक की तरह चाट रहा है। अगर आंखें बंद करके फौज की बताई हुई बातों पर यकीन कर लेंगे और फौज इसी तरह सारा गंद कारपेट के नीचे धकेलने में कामयाब हो जाएगी तो हम भारत के हाथों सिर्फ और सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे होंगे। सिंतास माहिदे की मौतली पर, दो दरियाओं का पानी रोकने पर, एक पर नहरें बनाने पर खामोश रहना गद्दारी है। इनका जिक्र न करना गद्दारी है। इसके हल के लिए एक कदम भी न बढ़ाना गद्दारी है। इन मसाइल की, इन कमजोरियों की निशानदही हरगिज हरगिज गद्दारी नहीं है। तो शुरू करते हैं सच की खोज और शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। अभी तक पहलगाम हमला करने वालों की शनाख्त नहीं हुई। इनमें से कोई भी शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ। कश्मीर में मुतहर्रिक किसी भी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। भारत ने जिन 5 अफराद की तस्वीर जारी की, इनमें से न किसी की शनाख्त हुई, न किसी की मौत की खबर आई। भारत ने इस वाक़े का मलबा लश्कर तैयबा और द रेजिस्टेंस फ्रंट पर डाला, लेकिन रेजिस्टेंस फ्रंट ने इसकी तरदीद जारी कर दी, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह था सब कुछ अब तक पहलगाम वाक़े से मुतल्लिक जो सच था और अभी तक सामने आ चुका है। अब चलते हैं उन दावों की तरफ जो दौरान जंग पाकिस्तान ने किए, लेकिन वह सबके सब झूठ निकले। पहला झूठ, भारतीय पायलट शिवांगी सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, यह दावा मुकम्मल झूठ था। शिवांगी सिंह कुछ साल पहले भारतीय बहरिया की पहली खातून पायलट बनी थी। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर मौजूद थी। फौजी डिसइंफॉर्मेशन सेल ने यह खबर अपने महसूस अकाउंट के जरिए चलवाई और फिर आने वाले 2-4 दिन तक इस खबर की उन्हीं अकाउंट से तस्दीक भी करवाते रहे। दूसरा झूठ, दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन्स परवाजें करते रहे हैं। पाकिस्तान के किसी भी बॉर्डर से दिल्ली का फासला कम से कम 300 किलोमीटर है। यह ड्रोन्स रास्ते में कहीं नमूदार नहीं हुए, अलबत्ता दिल्ली में अचानक से नजर आते। क्या यह कोई सुलेमानी टोपी पहने ड्रोन्स थे? नहीं, ऐसे कोई ड्रोन्स भेजे ही नहीं गए जो दिल्ली तक पहुंचे हो। तीसरा झूठ, पायलट कामरान बशीर ने राजौरी में वाक़या भारतीय एयरबेस तबाह कर दी है। हकीकत यह रही कि कामरान बशीर एयरफोर्स का लड़ाका नहीं, कार्गो पायलट है। चौथा झूठ, पाकिस्तानी जहाज भारतीय हुदूद से बाहिफाजत वतन वापस आ गए। पाकिस्तानी जहाज कभी भारतीय हुदूद में गए ही नहीं, न ही भारतीय जहाज पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए।
जितने भी मिसाइल हमले जहाजों से किए वो दोनों ममालिक के जंगी जहाजों ने अपनी अपनी हुदूद में रहकर किए। इसी तरह आप कैट फाइट की जितनी वीडियोस देख रहे हैं ये सब एआई जनरेटेड और वीडियो गेम्स थी। ना कोई ऐसी दस्त बदस्त लड़ाई हुई, ना जहाज बॉर्डर पार गए। पांचवां झूठ ये था कि पाकिस्तान ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज तबाह कर दी है। ये दावा भी गलत निकला। छठा झूठ यह था कि पाकिस्तान ने श्रीनगर एयरपोर्ट मुकम्मल तबाह कर दिया है। हालांकि सीज फायर के अगले ही घंटे वहां से परवाजें उड़ रही थी, जिसका यकीनन मतलब यह था कि एयरपोर्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ। सोशल मीडिया अकाउंट्स और आजाद चैनल के तनख्वाहदार सहाफी ये खबरें फैलाते रहे कि पाकिस्तान ने चविंदा सेक्टर पर इतने भारतीय फौजी देहात पर कब्जा कर लिया है और इतने भारतीय फौजी मार भी दिए हैं। फलां सेक्टर पर इतने किलोमीटर दुश्मन के अंदर घुस गए हैं। ये सब दावे भी झूठ निकले। राजौरी, पठानकोट, बठिंडा, अमृतसर, गुजरात, राजस्थान, जालंधर एयर बेसिस तबाह करने की जितनी भी खबरें चलाई गईं सब झूठ थीं। एक और झूठ यह था कि पाकिस्तान ने भारत की 70% बिजली बंद कर दी। एक और झूठ यह था कि जिसे फैलाया जा रहा था कि यह है दिल्ली एयरपोर्ट पर आग लगने वाली वीडियो। वो दरअसल यमन में लगने वाली एक आग की वीडियो थी। अब जरा सी देर को यहां रुकें और सोचें, इन्हीं खबरों की बरकत से तो आप नस्र मिनल्लाहि फतहुन करीब के नारे नहीं लगा रहे थे। आपके जज्बात उबल उबल कर बाहर गिर रहे थे। ये तो सारी खबरें झूठ निकली। तो फिर पहला सवाल यह है कि यह सब झूठ किसने फैलाया? पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स ने और पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स ने। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स को खबरें और टेकर्स कौन भेज रहा था? जी हां, पाक फौज भेज रही थी। क्या पाक फौज भी झूठी खबरें फैलाती है? जी हां, जी हां, जी हां। पाक फौज झूठी खबरें क्यों चलवा रही थी? ताकि आपके जज्बा ईमानी को गरमाया जा सके। अच्छा, इससे क्या मिलना है? अरे मियां, फील्ड मार्शली वहां से मिली। बजट बढ़ाने की बातें इसकी बुनियाद पर चलवाई जा रही हैं। स्कूलों कॉलेजेस में दौरे करके मजीद झूठ फैलाने का मौका मिल रहा है। सब कुछ इन्हीं झूठी खबरों की बदौलत ही तो मुमकिन हुआ है। अब यहां एक सवाल यह भी है कि क्या ये सारी खबरें झूठ थी? नहीं, हरगिज नहीं। पाकिस्तानी फिजाइया ने भारत को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने बुनियानुल मरसूस की सूरत में महदूद सी जवाबी कार्रवाई भी जरूर की। जो दावे सच साबित हुए या जिन्हें सच माना जा सकता है वो कुछ ये हैं। पाकिस्तान ने भारत के 4 जहाज गिराए जो कंफर्म है। पाकिस्तान का दावा 6 जहाजों का है। इन तबाह होने वाले जहाजों में कम से कम एक राफेल तैयारा भी है। उधमपुर एयरबेस पर एक रॉकेट गिरा, उससे भारत का एक एयरमैन जान से गया। आदमपुर में पाकिस्तान ने भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को निशाना बनाया। नुकसान किस कदर हुआ कुछ कंफर्म नहीं हो पाया। उड़ी में भारत का एक असलहा डिपो तबाह किया गया, जहां से असलहा लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचाया जाता था। ये ब्रह्मोस मिसाइलों की स्टोरेज नहीं थी। भारत के 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जान से गए, लेकिन तादाद ज्यादा भी हो सकती। इस तरह भारत ने पाकिस्तान पर जो हमले किए उसमें 70 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए। 3 मदारिस और 2 मसाजिद को नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान में दर्जनों की तादाद में ड्रोन्स भेजे गए। लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर भारतीय शैलिम से जानी नुकसान हुआ। भारत ने सबसे शदीद हमला सीज फायर से चंद लम्हे कबल किया और इसमें भोलारी एयरबेस पर एक स्क्वाड्रन लीडर 6 दीगर एहलकारों समेत शहीद हुए। शायद एक जहाज को नुकसान भी पहुंचा। लाहौर में एयर डिफेंस का यूनिट हिट किया गया, जहां 2 लोग शहीद हुए। सरगोदा एयरबेस के रनवे को नुकसान पहुंचा। नूर खान एयरबेस के ढांचे को नुकसान पहुंचा। जैकबाबाद में एयरफोर्स के हैंगर को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान इस हमले का कोई जवाब न दे पाया और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया, जिसे दोनों ममालिक ने तस्लीम कर लिया। इस दौरान भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने दावा किया कि पाकिस्तान को इन हमलों की पेशगी इतला कर दी गई थी। पाकिस्तान या पाकिस्तानी फौज ने इसकी कोई तरदीद जारी नहीं थी। यानी पेशगी इतला का भारतीय दावा दुरुस्त है। यानी एक तो पाकिस्तान को भारतीय बयानात से ही समझ जाना चाहिए था। जयशंकर के बताने के बाद तो पाकिस्तान के पास पूरा प्लान होना चाहिए था। इतला और अंदाजे के बावजूद पाकिस्तान न भारतीय हमला और मिसाइल रोक पाया, न ही फौरी जवाब दे पाया। यानी मुमकिन भारतीय हमले की सूरत में फौरी रद्देअमल का कोई मंसूबा फौज की जेब में नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के दिल पर हमला किया। रावलपिंडी, मुरीद के बहावलपुर, सरगोदा, जैकबाबाद, कोई जगह ऐसी न थी जिसे निशाना नहीं बनाया गया। जो आपसे झूठ बोले गए वो आपको बता दिए।
जो सच है वो ये है कि पाकिस्तान ने भारत को बहुत महदूद सा जवाब दिया और सरहदी इजला में कुछ रॉकेट्स फेंके गए। यहां यह अमर भी दिलचस्प रहेगा कि भारत ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल यानी क्रूज मिसाइल से हमला किया। इसके मुकाबले का हथियार पाकिस्तान के पास बाबर मिसाइल है, लेकिन पाकिस्तान ने हल्के रॉकेट यानी अल-फतह फेंके, जिनकी रेंज भी कम है और जो क्रूज मिसाइल भी नहीं। पहले 4 रोज भी दिफाई पॉलिसी अपनाए रखी, यानी इमरान खान की पॉलिसी के हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे की जगह आसिम मुनीर रेत में सर दबाए बैठा रहा। पाकिस्तान ने दावा किया कि हमारे जवाबी हमले से खौफजदा होकर भारत ने अमेरिका से सीज फायर की दरखास्त की। भारत ने दावा किया कि पाकिस्तान के डीजीएमओज ने सीज फायर की दरखास्त की। ऐसे दावों की तस्दीक या तरदीद एक नामुमकिन सा काम है। पाकिस्तान के लिए एक और अफसोसनाक पहलू यह रहा कि सऊदी अरब, कतर, अमारात, बहरीन, किसी अरब ममालिक ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत और भारत की मजम्मत नहीं की, यानी वो न्यूट्रल रहे। ये पाकिस्तान की सिफारती नाकामी भी करार पाती है। 57 इस्लामी ममालिक में से सिर्फ तुर्की और आजरबाईजान ने खुलकर पाकिस्तान की हिमायत की। चंद एक ममालिक जैसे मलेशिया ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात का कहा और बाकी सभी इस्लामी दुनिया मुकम्मल खामोश रही। ये भी पाकिस्तान की सिफारतकारी की नाकामी है। एक और दिलचस्प अमर यह भी कि जहाज चीनी यानी J-10, पाकिस्तान ने जिन मिसाइलों से भारतीय जहाजों को निशाना बनाया वो भी चीनी यानी PL-15। पाकिस्तान के पास HQ-69 एयर डिफेंस चीनी, लेकिन इसके बावजूद फौज जानबूझकर सीपैक खराब कर रही है। अमेरिका को खैबर पख्तूनख्वा में मादनियां दिलवाना चाहती है, अमेरिकी सफीर को गवादर ले जाती है। मोहसिन नकवी चीन मुखालिफ अमेरिकी तंजीम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत कराता है। जब पाकिस्तान इस हद तक चीन पर इन्हिसार कर रहा है तो फौज क्यों जानबूझकर चीन से ये शरारतें करके अपना हाथ कटवाना चाहती। बहरहाल अब बढ़ते हैं दी एंड की जाने कि इस जंग में फतह किससे हासिल हुई और शिकस्त किसने खाई। इसका फैसला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। फतह और शिकस्त का फैसला 2 ही सूरतों में हुआ करता है, कोई एक फरीक मर जाए या एक फरीक हथियार डाल दे। इसके बगैर दोनों तरफ से दावा यही होता है कि हम जीते हैं। जैसे ही पहलगाम वाक़या हुआ, भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। भारत 1 से ज़ायद दफा चनाब और नीलम का पानी रोक चुका। तस्वीर मौजूद हैं कि भारत चनाब से मुंसलिक नहरों पर तेजी से काम कर रहा है ताकि पानी का रुख मोड़ा जा सके। ताज़ा तरीन इतला यह है कि भारत दरियाए सिंध पर भी ऐसे ही एक मंसूबे की फीजिबिलिटी बना रहा है। यह खतरनाक है और बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कि पाकिस्तानी फौज इस अहम तरीन मसले का जिक्र ही नहीं कर रही। फतह का जश्न जारी है और बिला तात्तुल जारी है। जब तक सिमतास मुआहिदा बहाल नहीं हो जाता, भारत का इन दरियाओं के पानियों पर कंट्रोल खत्म नहीं हो जाता, हम शिकस्त खोरदा फरीक ही हैं। इस हकीकत को जितनी जल्दी तस्लीम करेंगे, इतनी जल्दी फौज को अंदाजा होगा कि उसकी झूठी मार्केटिंग मुहिम भी कौम की आंखों में धूल नहीं झोंक पाई। इतनी जल्दी कौम इस संगीन मसले का हल तलाश करेगी। इतनी जल्दी पाकिस्तान की शहर 3 दरिया भारतीय कब्जे से आजाद होंगे, वरना मोदी दोहरा चुका है कि वो पाकिस्तान को मुस्तकबिल में भी निशाना बनाएगा। सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल रखने पर भी डटा हुआ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक जर्नैली टोले की तौसी और मार्केटिंग पर अपने 3 दरिया कुर्बान कर रहा है। वो सारी झूठी खबरें जो पै दर पै चलाई गईं, आपके जहन में फतह का एक तासुर उभारा गया, जंगी जुनून और भारतीय नफरत को एक्सप्लॉइट करते हुए आपको इस्तेमाल किया गया। इसका मकसद किसी भी सूरत पाकिस्तान की सरबुलंदी या पाकिस्तान के किसी भी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानियों का एक एक मुफाद फौज पहले ही पैरों तले रौंद चुकी है। वो साबित कर चुके हैं कि उन्हें जाती मुफाद से आगे कुछ नहीं। यही मकसद है इन वीडियोस का, आवाज उठाने का, आप लोगों को तस्वीर का दूसरा रुख दिखाने का, कि आपको अंदाजा हो जाए कि आपके साथ क्या खेल खेला गया है। और अगर आप फौज के हाथों यूं खेलते रहे तो आपके हाथ सिवाय जाली और झूठी खबरों के कुछ नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कीजिए। साइनिंग ऑफ एंड कीडो रीबॉर्न। अस्सलामु अलैकुम।